देखिए, गुरुवार को दरभंगा कांग्रेस नेताओं का एनडीए सरकार के खिलाफ अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क किनारे पकौड़े छानते हुए नजर आए। ये विरोध प्रदर्शन जिला रोजगार केंद्र पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के तहत बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार को सख्त चेतावनी दी। बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, यह आंदोलन बिहार के युवाओं, छात्रों और संविदा कर्मियों के भविष्य को बचाने और उनका हक दिलाने का इनकलाबी अभियान बनकर उभरा है। विरोध प्रदर्शन में आए हजारों बेरोजगार युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताते हुए रोजगार केंद्र पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी की। इस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर आए मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनकी कमियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि 5 करोड़ युवाओं का बेरोजगार होना है। आज बिहार में डबल इंजन की सरकार के रहते बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 विभागों में 5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं। बीपीएससी, एसएससी, नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक ने बिहार के युवाओं की मेहनत का मजाक बना दिया है। ऐसा लगता है बिहार सरकार ने परीक्षा और प्रबंध समिति की सुपारी पेपर लीक माफियाओं को दे दी है, इसलिए पेपर लीक होने के बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब शिक्षा माफियाओं का बोलबाला और सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य है। कांग्रेस नेता मस्कूर उस्मानी ने भी केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार या तो नौकरी रोजगार दो या सत्ता छोड़ो, क्योंकि बिहार के युवा इस वक्त बेरोजगारी से परेशान हैं। मस्कूर उस्मानी ने कहा कि नीति आयोग का डाटा भी कहता है कि बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और 45 साल में ऐसी बेरोजगारी नहीं हुई जिस तरह की बेरोजगारी अभी है। उन्होंने कहा कि बिहार को पलायन करने वाला राज्य बनाकर रख दिया गया है और मजदूरों का राज्य बनाकर रख दिया गया है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज अपराध 300% बढ़ गया है। सिर्फ 4 महीने में बिहार में 115 हत्याएं होना बताता है कि बिहार के डबल इंजन की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नकारा, निकम्मे और गैर जिम्मेदार है। बिहार में बढ़ते अपराध, बलात्कार, हत्या और लूटपाट ने आम जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। बेरोजगारी और अपराध में गहरी सांठगांठ है, जिससे डबल इंजन की सरकार की नाकामियों को और बढ़ा दिया है। आपको पूरी बयान सुनवाते हैं विरोध प्रदर्शन में पहुंचे नेताओं ने क्या कुछ कहा। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक निशंक जैन, दयानंद पासवान, मोहम्मद असलम, मोहम्मद चांद, सीताराम चौधरी, नटवर सिंह, माधव झा, राजा अंसारी, मिथिलेश पासवान, मनोज भारती, प्रतिभा सिंह, विवेक चौधरी, मूसा कलीम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। नीतीश बाबू, कुशासन बाबू जिसको हम लोग कहते हैं, 20 साल से बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज सब लोगों ने 25 जिलों में, बिहार के 25 जिलों में शंखनाद किया है कि या तो रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ो। और ये शंखनाद राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगातार अनवरत जारी रहेगा। जब तक नीतीश कुमार की सरकार यहाँ से पदच्युत नहीं होती है तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो क्या ऐसे धरना से या फिर ऐसे जो प्रदर्शन हो रहा है उससे क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को हम लोग जानने का काम कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था, युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को सम्मान देंगे। पूरे प्रदेश का हाल ये है कि पूरा युवा दर दर भटकने को तैयार बैठा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेशों में, जहाँ भी प्रदेश, जिस प्रदेश की बात करें वहाँ बेरोजगार की हालत में बिहार का युवा घूम रहा है। किसी ज़माने में बिहार का युवा सम्मान का सूचक हुआ करता था, रोजगार के लिए अटकता नहीं था। मैं जब से 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार आई है तब से बेरोजगारी की इतनी बुरी हालत देश में कभी नहीं हुई है। परिचय सर? जी, नाम परिचय? हर्ष यादव, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार। आज के इस धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य ये था कि हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। 25 जिला मुख्यालयों के ऊपर, जहाँ पे श्रम विभाग का ऑफिस है, उस ऑफिस के ऊपर तालाबंदी की हम लोगों ने, और हम लोगों ने धरना दिया 1 दिवसीय। और यहाँ पर धरना देने के बाद हम लोगों ने एक संदेश दिया है
कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते, अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते तो आप सत्ता छोड़ो। या तो आप नौकरी दो या तो आप सत्ता छोड़ो, या तो आप रोज़गार दो या तो आप सत्ता छोड़ो। चूँकि बिहार प्रदेश के अंदर युवा इस वक्त बेरोज़गारी से परेशान है। नीति आयोग का ये डेटा कहता है, NSSO का ये डेटा कहता है कि बेरोज़गारी बिहार में चरम सीमा पर है। 45 साल में ऐसी बेरोज़गारी नहीं हुई जिस तरह की बेरोज़गारी अभी है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए और बिहार को पलायन करने वाला राज्य बना के रख दिया गया है, मज़दूरों का राज्य बना के रख दिया गया है। बिहार को एक ऐसा राज्य बना दिया गया है जहाँ पर लोग मज़दूरी करने के लिए विवश हो गए कि बाहर जाके मज़दूरी करें, महाराष्ट्र में जाके मज़दूरी करें, पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जगह पे जाके हम लोग मज़दूरी करते हैं। क्यों हमारे यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हैं, क्यों हमारे यहाँ की चीनी मिल बंद है, पेपर मिल बंद है, चमड़ा फैक्ट्री बंद है? ये तमाम चीज़ें खुलनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले। क्यों नहीं हमारे पास कृषि के अच्छे संसाधन हैं कि यहाँ पर हमारे किसान आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो किसान हैं वो अपनी खेत पे मज़दूरी कर रहा है, वो किसान नहीं बचा है। हमारे यहाँ का किसान तो पंजाब में है, किसान तो हरियाणा में है, बिहार में किसान नहीं है, बिहार में मज़दूर रह गया। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों नहीं हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रेलवे में 2.5 लाख पद खाली है, उसके ऊपर अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, कोई भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेखपाल की नौकरी जो पिछले 2 साल से पेंडिंग है कि आज आ रही है, कल आ रही है, कल करके हो रहा है, वो नौकरी अभी तक क्यों नहीं आई है? इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो नौकरी आनी चाहिए ताकि जो भी युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, उनको नौकरी मिले। देखिए, इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक तो बेरोजगारी, दूसरा बढ़ता अपराध। जिस तरह से युवा बेरोजगार हो रहे हैं, युवा को रोजगार का वादा करके जिस तरह से ठगने का काम किया गया और जिस तरह से अपराध आपको हर इलाके में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बा, हर पंचायत में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये बेरोजगार विरोधी सरकार है, रोजगार विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और अपराधियों की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार इन सब लोगों की सरकार है। इसीलिए उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज रोजगार कार्यालय पर भी तालाबंदी किया, वहाँ पकौड़ा तलकर। ये दर्द जो एक बेरोजगार युवक अपने समाज में, अपने परिवार में जिस तरह से दर्द सहता है, उसके पास 3 ही ऑप्शन बचता है। या तो वो आत्महत्या करे या बाहर जाके जो है नौकरी करा, वहाँ भी लात जूता खा के बिहारियों के नाम पर वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। तुम बिहारी हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा ये प्रदेश नहीं है। तो ये हालत है बिहारियों के साथ यहाँ होता है। और ये सरकार जो है, नीतीश जी लिखते हैं रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इनको तो सीधा लिखना चाहिए बेरोजगार मतलब नीतीश सरकार, बढ़ता अपराध मतलब नीतीश सरकार। ये हालत है सर। एक विशाल सा धरना प्रदर्शन दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित किया गया। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। जिस तरह बिहार में लगातार सदियों से बेरोजगारी चल रही है और लगातार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार नौकरी देने में असफल है। लगातार युवाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जिस तरह से यह जुमलेबाजी कर रही है, यह जो विभाग है रोजगार केंद्र, आप सामने बोर्ड देखिए, नीतीश कुमार का लिखा हुआ है, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। और हमको लगता है कि इस बार का जो मैनिफेस्टो आया है, अगर पूरे विश्व में, दरभंगा मतलब पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो नीतीश कुमार और डबल इंजन के सरकार में है। और पूरे देश की बेरोजगारी की बात करें तो बिहार सबसे पहला नंबर पर चला गया है। इसी के विरुद्ध में सभी कांग्रेस जन आज इस जगह पर रामनगर ITI के ठीक प्रांगण में हम लोग ने आज आयोजित किया है। और बेरोजगार के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम लोग एक विशाल सा प्रदर्शन कर रहे हैं और पकौड़ा तल के सभी लोग बेरोजगार जो युवा है उसको खिला रहे हैं कि मोदी जी ने कहा है कि अगर रोजगार नहीं है तो पकौड़ा तलो। और साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी और पूर्व विधायक अशोक जी दोनों आज मुख्य अतिथि पर्यवेक्षक के रूप में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और सभी जिला के कांग्रेसगण भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। एक विशाल सा प्रदर्शन देकर हम सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं। मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट।